हेलो गाइस, हमने 3 लेक्चर पढ़े हैं फ्रैक्शन पे। पहले में अपने टाइप ऑफ फ्रैक्शन, उसके बाद उसका एक प्रैक्टिस सेट किया था, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लाइक और अनलाइक और मिक्स्ड, तीनों टाइप के किए। आज अपन करेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उस सब के मिक्स्ड क्वेश्चन कुछ आज अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले चालू करेंगे मल्टीप्लिकेशन से। चैप्टर है अपना फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो भिन्न का मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे कोई भी दो भिन्न है अपने पास, 2/3 गुणा 3/4। तो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन का वो होता है कि आप मतलब ये डायरेक्ट है आपके इसके अंदर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या। सिंपलीफाई मतलब कैसे, ऊपर नीचे लिखा है मतलब ये डिवीजन में है, तो क्या कोई ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर हैं जिनको हम हटा सकते हैं। ऊपर नीचे कॉमन यानी कि सेम जो फैक्टर हैं, सेम जो गुणनखंड हैं, क्या उनको अपन हटा सकते हैं। जैसे कि इधर नीचे 3 है, 3 का हो रहा है डिवाइड और 3 ही ऊपर है, तो 3 का 3 से डिवाइड हो गया, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। ठीक है, अब इधर ऊपर नीचे 2 है और 4 है, तो दोनों में 2 का डिवाइड ही होता है, दोनों में ही 2 से भाग जाता है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। जब सिंपल हो जाए, जब सॉल्व हो जाए, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे अपने को डिवीजन करने को मिले, नहीं भी मिलेगा तो अपन क्या करेंगे लास्ट में, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ यानी 1 एकम 1 अपॉन नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ 1 दूनी 2। ठीक है, तो फ्रैक्शन के गुणा में या मल्टीप्लाई में क्या देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या अपन कुछ इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, कुछ सॉल्व कर सकते हैं, जिस क्या ऊपर नीचे कोई समान गुणनखंड है, समान फैक्टर है जिससे अपन भाग दे सकते हैं। जैसे ऊपर नीचे क्या था अपने यहाँ 3 था, तो अपन ने ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से डिवाइड किया तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। ऐसे ही सेम इधर दोनों ऊपर नीचे 2 और 4 था, तो दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऊपर फिर लास्ट में आंसर कैसे लिखते हैं, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से करते हैं, तो 1 1 जा 1 और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 1 2 जा 2। ठीक है, तो ये आंसर क्या है अपना 1/2। सेकंड देखते हैं अपना फर्स्ट, 2/5 इंटू 20/6। मान लो ऐसे है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग ट्राई करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले अपन देखेंगे सिंपलीफाई कर सकते हैं या नहीं, क्या इसको अपन छोटा कर सकते हैं कुछ काट पीट के। तो ऊपर इसमें 2 से डिवाइड जाता है, नीचे इसमें 2 से डिवाइड जाता है, दोनों में अपन 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। ऐसे ही इसमें ये 5 से इसमें डिवाइड जाता है, 5 से इसमें जाता है, तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जा 4, नीचे 3 बन जा 3। आंसर क्या आया 3/4। ठीक है, नेक्स्ट मान लो 6/4 इंटू 3/8 इंटू 9/10। मान लो 3 का मल्टीप्लाई है, तो कितने का भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सेम पैटर्न में क्या आता है, सबसे पहला पैटर्न आता है कि अपने को ये देखना है क्या ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर है क्या जिनको अपन हटा सकते हैं सॉल्व करने से पहले। तो 6/4 क्या इन दोनों में 2 से डिवाइड जाता है, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, आगे देखेंगे। ऊपर इसमें 3 से जाता है, नीचे किसी में 3 से जाता है, नहीं इसमें 3 से नीचे नहीं, उसमें 3 से नीचे नहीं जाता। तो मतलब और कुछ अपन और सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो और सिंपलीफाई नहीं कर सकते तो क्या करना है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे का नीचे गुणा करना है। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 जा 81 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16, 16 10 जा 160। ठीक, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट
अभी देखते हैं 4/10 इंटू 6/18 इंटू 9/27। ठीक है, तो पहले आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। 4/10 क्या इन दोनों में किसी से डिवाइड जा रहा है? हाँ, 2 से जाता है, तो 2 2 4, 2 5 10। इसमें देखते हैं 2 3 6, 2 9 18। इसमें तो ये दोनों में 3 से भी जाता है और 9 से ही चला जाएगा, तो 9 1 9, 9 3 27। और है क्या? हाँ, और भी है ना, ये 3 है, ये 9 है, तो 3 1 3, 3 3 9। और कुछ? ऊपर 2 है, नीचे किसी में 2 से डिवाइड नहीं जाता है, तो ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, 2 एकम 2 एकम 2 अपॉन 5 3 15 3 45। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लिख लीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन के और क्वेश्चन करेंगे। 4 किए अपने, पांचवा 6/10 इंटू 12/15 इंटू 36/35। ठीक है, छठवां 18/20 26/36 45/60। सातवां 18/36 36/72 72/142। आठवां 2/18 9/16 60 7/52। ठीक है, तो एक एक करके पहले आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों में 2 से डिवाइड जाता है, 2 3 6, 2 5 10। इन दोनों में 3 से जाता है डिवाइड, तो 3 4 12, 3 5 15। इन दोनों में ये तो है 4 9 36, मतलब 2 का और 4, 2 का और 3 का है इसके अंदर 7 5 35, मतलब 7 और 5 है, तो मतलब ये दोनों नहीं कटेंगे। अच्छा, तो 3 का नीचे है कुछ नहीं है, 4 का नीचे नहीं है, इसमें से नीचे नहीं हो पाएगा, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करना है। तो 4 3 12, 4 3 12, 12 6 12 6 72, 12 3 36 और 7 43 और 32 अपन नीचे करेंगे, तो 25 25 5 5 25 और ये 35, तो 25 मल्टीप्लाई 35, 25 5 125, 25 75 और 12 30। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया पहले का। सेकंड देखें, तो ये 2 9 18, 2 10 20। इसमें 2 से इसमें भी डिवाइड जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो 2 से 13 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स। इसमें अच्छा, अगर आप 2 और 3 से करेंगे तो 3 से भी कर सकते हैं। 3 से कटा 3 एकम 3, 3 दूनी 15, 3 से किया 30 बार। अच्छा, 15 और 20 में 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 15, 5 4 20। ठीक है, अभी इधर 9 है, इधर 18 है, तो 9 1 9, 9 2 18, और ऊपर 1 13 3, नीचे 10 2 4, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, तो 13 1 13, 3 39। नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 10 2 20, 4 80। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये 18 18 1 18, 18 2 36, 36 1 36 2 72 1 72। तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 1 अपॉन नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 2 2 4 2 8। ये मैंने एक बार में डिवाइड करके काट दिया है, आप चाहें तो इसको मल्टीपल वे में काट सकते हैं, मतलब पहले 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, या फिर एक बार में 4 से कर सकते हैं।
आप 8 से भी कर सकते हैं, जैसे 8 9 या 72 होता है, इसमें भी 8 से डिवाइड चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करेंगे अगला वाला 2 1 2 2 9 18, ये 9 है, ये 60 है, तो दोनों में 3 से डिवाइड चला जाएगा, 3 3 या 9, 3 2 या 6, 0 का 0। अच्छा, इसमें तो जाएगा नहीं। आगे 3 1 3, 3 3 या 9। आगे और कुछ, तो और कुछ नहीं है। ऊपर बचा 7, तो 1 1 7, तो 7 1 7। नीचे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 या 6, 6 4 या 24, 6 5 या 30 और 2 30। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई का एक और टाइप होता है, एक तो अपन लिख लेते हैं ऐसे 2/3 मल्टीप्लाई 1/4। दूसरा एक और होता है, मतलब उसको मल्टीप्लिकेशन अपन डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, उसमें लिखते हैं अपन इंग्लिश में ऑफ लिखते हैं, 2/3 ऑफ 1/4। इसका सॉल्यूशन भी वही होता है कि आपको 2/3 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/4 से। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं इसको 2/3 का 1/4, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, वही से। ठीक है, तो ऑफ का मतलब ऑफ हटा के आपको मल्टीप्लाई लगाना। ठीक है, लेकिन इसका ऑफ की प्रायोरिटी जब अभी अपन प्रायोरिटी पढ़ेंगे कि किसको पहले अपने को सॉल्व करना होता है। अगर एक ही लाइन में आपके पास प्लस माइनस डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और ये ऑफ या का भी लगा है, तो अपन पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो उसमें डिवाइड से पहले अपने को ऑफ करना होता है, अगर ऑफ दिया है तो। और अगर ऑफ नहीं दिया, गुणा दिया है, तो डिवाइड के बाद अपने को गुणा करना होता है, मतलब भाग, पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे। ठीक है, तो अपन ये तो ये देख लिया। अभी अपन करते हैं डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन यानी कि भाग। तो भाग कैसे करते हैं, मान लीजिए अपने को 2/3 को डिवाइड करना है 1/4 से। डिवीजन जब भी ऐसे दिया होता है तो डिवीजन में क्या करना है, अपने को डिवीजन को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, मतलब भाग को गुणा में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, पहला वाला सेम भाग को गुणा किया और पीछे वाले का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाले को, मतलब जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला है, अंश है, उसको लिखेंगे नीचे, और जो हर है, जो नीचे है, उसको लिखेंगे ऊपर। ठीक है, क्या करना है अपने को, पहला वाला सेम रहेगा, भाग को गुणा करना है, पीछे वाला जो है उसको रेसिप्रोकल कर देना, मतलब उसको उल्टा कर देना है। जो नीचे जो संख्या है, जो हर में है, डिनोमिनेटर है, उसको ऊपर लिखेंगे, और जो ऊपर जो संख्या है न्यूमरेटर, उसको नीचे लिखेंगे। और उसके बाद जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे। क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 4 2 जा 8 अपॉन 3 1 जा 3। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 3/6 डिवाइड 2/8। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, आगे वाला सेम, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, पीछे वाले को रेसिप्रोकल कर दिया अपन ने। तो क्या कुछ कट रहा है, हाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। इधर देखेंगे क्या कुछ कट रहा है, हाँ 2 चक्कू 8, 2 एकम 2। अच्छा, अभी ऊपर कट रहा है, इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
तो ऊपर क्या बचा, 2 1 2, नीचे क्या है 1, तो 1 अपन नहीं लिखते, तो ये आ गया 1 आ गया, सेकंड हो गया। आगे करते हैं, थर्ड है मान लीजिए 3/6 डिवाइड बाई 6/9। तो सबसे पहले आगे वाला सेम, ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले वाला सेम लिखना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई लगाना है, 6/9 को 9/6 करना है। पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए। उसके बाद आप सोचिए काटना है, कट रहा है, नहीं कट रहा है, लेकिन सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए। जो भाग का चिन्ह है उसको गुणा में बदलिए, तो गुणा में बदला और पीछे वाले को उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे। तो 3 1 3, 3 2 6, इसको भी 3 से कर देंगे, 3 3 9, 3 2 6। तो ऊपर क्या आ गया, 3 एकम 3, नीचे क्या आ गया 2 दूनी 4। ठीक है, अगला करेंगे 6/9 डिवाइड 9/15। ठीक है, तो अभी दिख रहा है जैसे 9 से 9 काट सकते हैं, लेकिन अपना स्टेप क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, पहले वाले को सेम लिखेंगे, भाग को गुणा करेंगे, पीछे वाले को रिवर्स करेंगे, 15/9। ठीक है, अभी देखेंगे, अभी सिंपलीफाई हो सकता है क्या, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9। तो ऊपर क्या बचा 5 और 2, नीचे क्या है 3 और 3, मतलब कुछ भी सिंपलीफाई नहीं होगा। तो 2 5 10, 3 3 ठीक है, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, अगला और क्वेश्चन करेंगे। तो पांचवा 6/7 डिवाइड 30/42। ठीक है, आप लोग करिए सॉल्व। 6 वाले बात है, 7/8 डिवाइड 56/64। 8/9 डिवाइड 100/1। तो इतने करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहला वाला सेम, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई, पीछे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 42 ऊपर 30 नीचे। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ सॉल्व हो रहा है। हाँ, तो 6 1 6, 6 5 30। हमेशा ऊपर से नीचे ही सॉल्व करना है, कभी भी सामने सामने नहीं करना है। ऊपर नीचे मतलब जो भी फैक्टर कॉमन आपको दिख रहा है ऊपर और नीचे, एक ऊपर वाला होना चाहिए एक नीचे वाला, तभी आप उनको काट सकते हैं, तभी आप उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर वाले अगर आपको सेम दिख जाए तो उसको नहीं काटना है। ठीक है, डिवीजन का मतलब है नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में देना, इसलिए हमेशा ऊपर वाला का फैक्टर अगर सेम है नीचे वाले से तभी अपन ये सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, 42 में 3 का डिवाइड जाता है, इसमें 3 का जाता है, तो कर देंगे 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12। तो ऊपर 14 है, नीचे 5 3 15, तो 14 1 14, 5 3। ठीक है, नेक्स्ट पहला वाला सेम, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई, 56/64 को रेसिप्रोकल लिखेंगे, यानी 64/56। कुछ सॉल्व हो रहा है। 7 1 7, 7 8 56, इसमें 8 1 8, 8 8 64, 8 1 8, 8 1 8, तो कितना बचा 1। ठीक है, वैसे भी अगर आप इधर देखते हैं कि ये दोनों जो हैं ये तुल्य भिन्न हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर अपन इनको ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो ये क्या है 8 7 56 और 8 8 64। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है 1। तो ये दोनों क्योंकि सेम नंबर हैं, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो इसलिए आंसर क्या आया 1। ठीक, नेक्स्ट
पहला वाला सेम, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो 120/100। तो सबसे पहले तो 10 से डिवाइड चला जाएगा, उसके बाद 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, उसके बाद 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ऊपर क्या बचा 4 चक्का 16, नीचे क्या बचा 5 3 15। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस में अपने आ जाते हैं जिनके अंदर चारों ऑपरेशन होगा, चारों यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, भाग गुणा जोड़ घटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन 2/6 + 3/9 - 3/8 × 8/7। ठीक है, तो आप एक प्रायोरिटी एक ऑर्डर अपन लिखेंगे, उसको याद भी रखेंगे, B O D M A S। इसका मतलब क्या है, बोर्ड मास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले किसको सॉल्व करना होता है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसको कोष्टक, कोष्टक, इसको ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, डिवाइड का मतलब भाग, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा जोड़ घटा। ठीक है, मतलब सबसे पहले अपन ब्रैकेट या कोष्टक को सॉल्व करेंगे अगर दिया हुआ है सवाल में, तो उसके बाद देखेंगे ऑफ, ऑफ या का को उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, BODMAS, इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड मास। ठीक है, तो इसी प्रायोरिटी में कि मतलब किसको अपने को पहले हल करना है, उसके लिए ये बना है, उसको याद रखने के लिए ये होता है। तो अपने को किसको सबसे पहले हल करना होता है, ब्रैकेट को, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाव। ठीक है, तो इस ऑर्डर को याद रखेंगे, इसी के हिसाब से हम सारे मिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या क्या है, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो इसमें प्लस माइनस से ऊपर क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/6 + 3/9 माइनस, मल्टीप्लाई में देखेंगे क्या कुछ हल हो रहा है इनमें से, तो हाँ 8 1 जा 8, 8 1 जा, तो क्या आ गया 3/7। तो अब ये तो प्लस माइनस रह गया, तो प्लस माइनस तो अपन एक साथ करते हैं, तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम, तो 6 9 और 7, तो 6 9 और 7 का एलसीएम करेंगे, तो कर लेते हैं। इसके अंदर एक 2 है, एक 3 है, इसके अंदर 2 3 है, इसके अंदर एक 7 है, तो अपने एलसीएम के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक 2 तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 2 3 हैं, तो 2 3 भी होने चाहिए, मतलब इसके तो कम है, इसके अंदर 2 3 है, तो कम से कम 2 3 होने चाहिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम,
तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन सब के फैक्टर जो है उसके अंदर होने चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन मिनिमम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन सब के फैक्टर उसके अंदर होने चाहिए। तो इनटू एक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो कितना आ गया है 7 3 जा 21 3 जा 63 2 जा 126। ठीक है, तो कितना आ गया एलसीएम अपना 126। ठीक है, आप एलसीएम को ऐसे रखेंगे तो और आसान रहेगा। कैसे है देखते हैं। 6 का डिवाइड किया मतलब 2 into 3 का डिवाइड किया तो ये दोनों हट जाएंगे। सबसे पहले तो ऊपर वाले लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई, बचेगा क्या जब 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 हट जाएगा, बचेगा क्या 21 प्लस जब 9 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 3 हट जाएंगे, बचेगा क्या 7 2 जा 14 तो 3 into 14 प्लस सॉरी आगे माइनस है तो माइनस ऊपर क्या है 3 मल्टीप्लाई में नीचे वाले से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 से इसमें जब भाग दिया, जब नीचे वाले से इसमें भाग दिया तो 7 से 7 हट गया, बचा क्या 3 3 9 दूनी 18, नीचे क्या है 126। तो क्या हो जाएगा 1 की दूनी 42 14 दी 42 माइनस 18 दी 54 अपॉन 126। तो कितना हुआ 42 दूनी 84 माइनस 54 अपॉन 126। तो क्या है आंसर 54 में से 84 गया 30 बटा 126। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया, ऐसे ही करना है आप लोगों को। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 3/6 डिवाइड 9/18 प्लस 2/3 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 3/8। ठीक है, तो सबसे पहले भाग गुणा जोड़ घटाव सारे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं भाग को यानी कि डिवाइड को। बॉड मास के अंदर में डिवाइड ऊपर आता है तो इसलिए डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड के लिए क्या करते हैं, पहला वाला सेम, भाग को बदलेंगे गुणा में, पीछे वाले ऊपर लेंगे रेसिप्रोकल यानी 18/9, आगे सेम रखेंगे प्लस 2/3 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 3/8। ठीक है, तो क्या कुछ सॉल्व हो रहा है इसमें, हाँ हो रहा है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इसमें 9 1 जा 9 9 2 जा 18। अच्छा ये भी कट गया, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ तो 1 आ गया, प्लस आगे 2/3 माइनस। अच्छा क्या इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो 3 1 जा 3 क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है तो ऊपर वाले आ जाएगा 3 1 जा 3, नीचे आ जाएगा 8 4 जा 32। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम करेंगे तो देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 32 है। अच्छा क्या इसमें 3 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता। क्या इसके अंदर कोई 32 में क्या 3 का कोई फैक्टर है, नहीं है, तो डायरेक्ट एलसीएम क्या लिख लेंगे 32 इंटू 3 3 इंटू 32 32 या 96। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले का भाग देते हैं, नीचे वाले का डिवाइड करते हैं, एक का इसमें डिवाइड किया तो इतना ही आ जाएगा 96, ऊपर वाले में उसका गुणा कर देते हैं मतलब 1 इंटू 96 प्लस नीचे वाले का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 का 32 इंटू 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 तो हट जाएगा, बचेगा क्या 32, तो 2 गुणा 32 माइनस नीचे वाले का इसमें डिवाइड करेंगे तो 32 का इसमें 32 गुणा 3 में भाग देंगे तो 32 से 32 कट जाएगा, बचेगा क्या 3, ऊपर क्या है 3 तो 3 गुणा 3, नीचे वाले का भाग देते हैं, जो आता है उससे ऊपर वाले का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 96 प्लस 32 दूनी 64 माइनस 3 दिया 9 अपॉन 32 दिया 96। तो 96 और 64 माइनस 9, तो 96 और 64 हो गया 160, 160 में से 9 गया तो 151 बटे 96। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 राइट 1/6 माइनस 2 राइट 1/5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2/8। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि अपन जो भी, अच्छा सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे इसमें, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इनको, एक तो जो ये मिक्स वाले फ्रैक्शन है, ये है मिक्स और ये है मिक्स, ये मिश्रित जो भिन्न है इनको अपन सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसमें ऐड कर देते हैं, जो भी आता है। तो 6 3 18 और 1 19/6 माइनस 5 2 10 और 1 11 11/5 मल्टीप्लाई प्लस, इसको गुणा को सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये 2 3 6 2 4 8 और 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो ऊपर क्या आया 3 आया, नीचे क्या आया 2 1 2 आया। अपन ने तीनों को अलग अलग सॉल्व किया। तो मल्टीप्लाई को ये अलग प्लस से इधर था तो मल्टीप्लाई वाले रीजन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 6 5 जा 30। तो 6 से डिवाइड करेंगे इसमें, 6 5 30 19 इंटू 5 माइनस 5 से डिवाइड किया 5 की 30 इंटू 11 प्लस 2 से डिवाइड किया 2 10 जा 30 और 10 3 जा 2 से डिवाइड करेंगे 30 में कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 तिया 45। तो 19 पंजे 19 पंजे 5 2 4 19 पंजे 95 माइनस 11 चौकी 66 प्लस 45 और 30 प्लस माइनस प्लस। तो क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे। तो 9 और 4 13 140 माइनस 66 बटा 30। तो 140 में से 66 गए तो 140 में से 60 गए तो 80, 80 में से 6 और माइनस करेंगे तो 74/30। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, एक मिश्रित भिन्न का एक और तरीका रहता है लिखने का। उसमें अपन क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। 3 + 1/6 आंसर सेम ही आता है। क्यों सेम आता है, क्योंकि अभी आप इसका लासा लेंगे, लासा क्या आएगा 6 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो मिश्रित भिन्न को अपन ऐसे करके लिख सकते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह लगा के माइनस। अब इसमें क्या क्या है 2 + 1/5। मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं 2 के आगे माइनस लगा लेते हैं, इसके आगे प्लस रह जाता है। लेकिन ये दोनों ही माइनस के हैं, ये पूरा भिन्न मिश्रित भिन्न ही माइनस का है, इसलिए ऐसे लिखना है। प्लस इसको तो सॉल्व भी कर लिया था, तो कितना बचा था 3/2। 3 + 1/6 माइनस ब्रैकेट को अब खोलेंगे। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो जो बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाहर माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस इंटू प्लस फिर माइनस हो जाएगा प्लस 3/2। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ये जो सिंपल नंबर हैं 3 और 2, 3 में से 2 गया 1 बचा। तो 1 + 1/6 माइनस 1/5 प्लस 3/2। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 इधर ही रह जाएगा। अभी मान लो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा इसमें 6 और 5 6 5 जा 30 एलसीएम आया, ये 30 ही आ जाएगा। 6 5 जा 30 5 1 जा 5 माइनस 5 6 जा 30 6 1 जा 6 प्लस 2 का 30 में भाग दें कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 3 45, 30 और 5 35, 35 में से 6 गया 31 प्लस 45 बटे 30। तो कितना आया 4 और 3 7 5 और 1 6 76/30। ठीक, सॉरी।
30 और 5 35, 35 में से 6 गया तो 29 बचा, और 29 और 45 क्या होता है 74। ठीक है, एक क्वेश्चन। काया ऑफ ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी के हिसाब से क्या आता है, बोर्ड मास। सबसे पहले ऊपर आता है कोष्टक या ब्रैकेट, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो बाकी चीजों को अपन सेम लिखेंगे। क्वेश्चन में कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको जो प्रायोरिटी बोली गई है, जो आपको बोला गया है पहले उसको सॉल्व करना है, उसी को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑफ के बाद सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, ये 3/2 सेम आ जाएगा, माइनस लगा है, तो ब्रैकेट के अंदर भी दो है, माइनस है और मल्टीप्लाई। तो पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस क्या कुछ कट रहा है, 3 1 3 3 2 6। ऊपर क्या आया, एक एकम 1, नीचे क्या आया 4 दूनी 8, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/2। अभी भी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, तो 3/6 माइनस 5/6। आगे ऑफ या का, ठीक है। अंदर में क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 8 में 8 ही एलसीएम आएगा। 2 का भाग दिया 8 में, 2 चक्कू 8, 4 बार 4 दिया 12, माइनस 8 का भाग दिया 8 एकम 8, 1 एकम 1, प्लस 1/2। 3/6 माइनस 5/6। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अपने को आंसर पता है 11/8 है। तो अब ऑफ करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ को हटा के अपन गुणा लगाएंगे। ये क्या आ गया 11/8 प्लस 1/2। अब फिर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो 3/6 माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ऊपर नीचे कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा 11 5 55, नीचे आ जाएगा 8 6 48, प्लस 1/2। अच्छा, अगर ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है 3/6, 3/6, मतलब 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2, ये 1/2, ये 1/2, 1/2, 1/2 कितना हो गया, आधा प्लस आधा कितना हो गया 1। भाई 1/2 को आधा क्यों बोलते हैं, 2 में से 1, 2 हिस्से हैं किसी एक भिन्न, अपन ने कैसे बनाई थी, टोटल 2 हिस्से हैं, 2 में से 1 हिस्सा हो गया, मतलब आधा हो गया। तो आधा प्लस आधा क्या हो गया 1, माइनस 55/48। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। लासा क्या आ गया, इसके नीचे 1 है तो लासा 48 ही आ गया। एक का भाग गया इसमें, तो 48 भाग गया, 48 एकम 48 माइनस 55। तो आंसर कितना आ जाएगा, 55 और 48 का डिफरेंस क्या है। अच्छा, क्योंकि 55 बड़ा है, 55 माइनस का है, तो उत्तर भी माइनस का आएगा, और 8 7 15/48, ये अपना आंसर। ठीक है, ठीक है। तो गाइस आप लोग भी अपना जहां से भी आप जो भी सॉल्व करते हैं, बुक क्लास की कोई भी किताब है, तो उसमें से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अपन ने सारे कवर कर लिए हैं, सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आप लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, जो क्वेश्चन समझ नहीं आता है, उसको आप कमेंट में डालेंगे और मुझे भी भेज सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।